हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो सीबीटी एग्ज़ाम 2022 जो फरवरी में हो चुका है। अब आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों के मन में काफ़ी शंका हो रही है कि कट ऑफ कितना जाएगा, हिंदी में जो है कितना कट ऑफ जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन है और सीबीटी एग्ज़ाम के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन किए हैं, वो अपने लाइव क्लास वाले हो या बाहर वाले हो, काफ़ी सारा मैसेज आया है। तो एक चीज़ मैं इससे मार्क कर सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत हाई कॉन्फिडेंस में हैं, कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस ही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं 2021 सीबीटी की बात करते हैं और 2022 फरवरी सीबीटी की बात करते हैं, तो दोनों क्वेश्चन में काफ़ी अंतर रहा है। 2021 सीबीटी वाला जो काफ़ी डिफिकल्ट था, मैंने आपको पहले भी सूचना दी थी कि इस पर केस चल रहा था, और 2022 सीबीटी फरवरी वाला जो है वो थोड़ा जो है इतना मीडियम लेवल क्वेश्चन आया था। तो इसलिए आप लोगों के मन में काफ़ी शंका हो रही है कि सर इस बार लग रहा है जो 135 140 कटअप जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 135 140 मुझे नहीं लगता। एक्चुअली ये कहा नहीं जा सकता कि कितना कटअप जाएगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है बच्चों से, उस हिसाब से जो है मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन दूंगा। और उसके साथ साथ जो है इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी क्वेश्चन आया है, दो चार कुछ प्रमुख सवाल, 8-10 ऐसे जो बच्चे याद रखे थे सीबीटी पे कौन सा क्वेश्चन आया है, मुहावरा काफ़ी ऐसे 8-10 प्रश्न जो बच्चों को याद था मुझे पूछे थे, मैं कटअप भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। गोबर गणेश था, एक मूर्ख आप जानते हैं, और एक था ब्रह्म, इसका स्पेलिंग में दिया था, यानी व्याख्या स्पेलिंग को जो है लिखना है, हल मात्रा देकर लिखना है, जो मानक स्टैंडर्ड रूप में लिखना है वो था बौ में रॉ मात्रा होगी, रॉ फड़ा, उसके बाद हौ में हल मात्रा, उसके बाद मौ, ब्रह्म, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी जो काफ़ी पूछा जाता है मुझे, सीबीटी में एक क्वेश्चन आया था कि देश में ध्यानचंद या ऐसा कुछ शब्द था कि कमी नहीं है, शायद देश में ध्यानचंद की कमी नहीं। मैं तो आपको पहले भी जिस समय लाइव क्लास ले रहा था बता रहा था, या फिर आपको यूट्यूब वीडियो में कभी बताया होगा कि जिस समय ऐसे क्वेश्चन आता है, किसी के साथ कंपेयर करके देता है, तो वहाँ पर उसकी जातिवाचक संज्ञा कटकर उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो देश में ध्यानचंद की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। और एक था कि सर निगमन विधि किस प्रणाली पे, तो आप जानते हैं आगमन और निगमन दोनों विधियां जो है ये व्याकरण प्रणाली पे ही होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कटअप, और बहुत सारे क्वेश्चन था, एक बार आने दो क्वेश्चन, फिर जो है उसको व्याख्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरी समझते हैं, आंसर की क्वेश्चन एक साथ आएगा। आप जानते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका क्वेश्चन और आपका आंसर आएगा। उसके बाद जो है एक प्रोविजनल लिस्ट होगा, प्रोविजनल लिस्ट के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उस हिसाब से आपको जो है लिस्ट सिलेक्शन में पोस्टिंग किया जाएगा। आप लोग पिछले बार दिए हैं, इस प्रोसीजर को जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप कटअप की बात है। और एक चीज जो मुख्य पॉइंट है, कुछ बच्चे मुझे फ़ोन में बता रहे हैं, कुछ बच्चे मैसेज करें कि सर इतना अनरिजर्व पोस्ट जो है बहुत कम है, 201 है, उसके साथ एसीबी से 81 है, तो केस किया जाए। काफ़ी क्वेश्चन है, मेरे इंस्टाग्राम को उठाकर देख लूँ या मेरे व्हाट्सअप को उठाकर, काफ़ी क्वेश्चन है इस पर। तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ, इस चक्कर में आना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ रूल्स होता है, उस हिसाब से पोस्टिंग निकलता है। जो प्रीवियस पोस्टिंग होता है उसको कन्वर्ट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, न्यू जो क्रिएशन होता है उसके भी रूल्स होते हैं। तो आपको, अगर आप एससीबीएसई कैटेगरी के अंतर्गत हैं, तो आपको 201 प्लस 81 यानी 282 के अंदर ही रहना होगा। अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तो आपको 201 के अंदर ही रैंक होना होगा। अब बात रही कटअप की कि सर कटअप कितना हो सकता है। तो एक प्रेडिक्शन में जब पोस्ट निकला था, वैकेंसी निकला था, जब जिस समय जो है 60 से हिंदी 100 मार्क्स किया गया था, मैं तब भी एक प्रेडिक्शन आपको दिया था कि लगभग कटअप लग रहा है 100 के ऊपर ही जाएगा, और आपका 110 से ऊपर सेव स्कोर माना जाता है। तो एक प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता। बाद बच्चे कमेंट करेंगे सर आपको कैसे पता, बस जितनों से बातचीत हुई है वही पता चल रहा है। तो मुझे अभी भी वही लग रहा है कि 110 कटअप जा सकता है, और सेव स्कोर जो है 100 जो है 15 से 20 के अंदर सेव स्कोर लग रहे हैं। अब पता नहीं, देखिए रिजल्ट आने के बाद ही, जो आंसर की आने के बाद
और एक बार वीडियो बना के हो सकता है आपको मैं कटअप का दे दूं, लेकिन यही पता चल रहा है कि 115 प्लस एक सेफ स्कोर पता चल रहा है। उसके साथ साथ 110 100 प्लस तो कटअप जाएगा ही। जितने लोगों से बातचीत हो रही है, जितने स्टूडेंट मुझसे बातचीत कर रहे हैं, जितना अच्छा किए हैं, ये बहुत खुशी है कि लाइव क्लास के मेरे भी काफ़ी बच्चे अच्छा किए हैं। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं आंसर की आने के बाद कटअप को लेकर हम जो है आलोचना करते हैं। तो आज के वीडियो पे इतना ही। और अपना जो है अब तो एग्ज़ाम हो चुका है, अब जो है काफ़ी लोग मायूस हो रहे हैं। मायूस होकर और कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका अच्छा नहीं हुआ है, कुल मिलाकर जो है 60-70 हो रहा है, अगर ऑन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तो मायूस होने से वही, मायूस होकर ना उखाड़ आंगन से पौधा, धूप बरसी है तो बारिश भी यही होगी। और कंपटीशन को लेकर जो है काफ़ी लोग थे कि काफ़ी बच्चे हैं, अब क्या होगा, जो अच्छा करेगा वही पाएगा और कुछ नहीं है। जो रैंक अच्छा करेगा, ऑन रिजर्व है तो 201 के अंदर पा जाएगा। और कटअप जो है मुझे यही लग रहा है कि 100 प्लस ही रहेगा। लेकिन एक सेफ स्कोर अगर हम देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि 115 प्लस। अब देखते हैं आने वाले समय में, जिस समय आंसर की आता है उसके बाद बच्चों से बातचीत होती है, फिर क्या पता चलता है मैं आप लोगों को जरूर बोलूँगा। लेकिन कंपटीशन से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। जो हौसला के साथ लड़ाई किया है उसी की ही पक्की मुकम्मल होगी, हाँ, पोस्टिंग पक्की होगी। चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय